जय 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 शनिदेव, जय 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 शनिदेव। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शिखा। स्वागत है आपका भविष्य आपका में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित एस.सी. शर्मा वशिष्ठ जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे शनि अमावस्या की, क्योंकि आज है शनि अमावस्या और आज है शनिवार का दिन। तो हम पंडित जी से जानेंगे कि क्या खास है आज का दिन और शनि देव क्या है। शनि देव जय 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 शनिदेव, जय 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 शनिदेव। शिखा जी, ये शनिदेव के बारे में इस संक्षेप प्रोग्राम में संपूर्ण जानकारी देना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अपन संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं दर्शकों की सुविधा के लिए, कि आम दर्शक ही जान सके कि शनि होता क्या है। कि शनि के नाम से लोगों को बहुत डराया जाता है और बड़े भ्रामक प्रचार किए जाते हैं शनि के लिए। मैं आपको खगोलीय और ज्योतिषीय दोनों आधार पर शनि का स्वरूप बताने की प्रयास करता हूँ संक्षिप्त कार्यक्रम में। शनि ग्रह बहुत बड़ा ग्रह है, उसके आसपास एक रिंग बनी हुई है। ये खगोल विज्ञान पे आधारित और ज्योतिषीय दोनों में है, उसके आसपास एक रिंग बनी हुई है। तो आप देखेंगे कि बाकी ग्रह पे तो लोग पहुंच सकते हैं, लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं, सूर्य और शनि, जिन पे कभी कोई नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो रिंग को क्रॉस नहीं किया जा सकता। वो रिंग बनने का एक पौराणिक महत्व है और एक खगोलीय महत्व है, दोनों मैं आपको बताता हूँ। शनि सबसे बड़ा ग्रह है, इसलिए उसकी चाल बहुत मंथर है। शनि का मतलब ही होता है स्लो। स्लो, शनै सनै शनिश्चर। शनि के बारे में एक कहावत कही जाती है कि शनै सनै शनिश्चर है। जब पत्री में आपका गिवर शनि होता है तो वो आपको धीरे धीरे देता है, तपा तपा के। आदमी बहुत मेहनत करके पा पाता है कोई भी चीज। एक बात, अभी हम चर्चा कर रहे थे शनि के स्वरूप की, तो शनि का स्वरूप काला है, काले रंग का ग्रह है ये। इसका व्यास बहुत बड़ा है, इसका अपना एक चंद्रमा है और इसके चारों तरफ एक रिंग बनी हुई है, बहुत ही सुंदर और चमकती हुई। इस वजह से कोई भी सैटेलाइट इस ग्रह पे नहीं पहुंच सकता। अब शनि का प्रभाव आम आदमी के जीवन में क्या पड़ता है, इस पर चर्चा करने से पहले हम शनि की गति और शनि की चाल के बारे में चर्चा कर लें, वो ज्यादा ठीक है। बिल्कुल पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या है शनि की चाल और क्या गति बनी हुई है। अभी 9 ग्रह होते हैं शिखा जी, उसमें सबसे मंथर गति से शनि चलता है। ये अपना एक राशि परिवर्तन 2.5 वर्ष में करता है और चंद्रमा 2.5 दिन में करता है। तो शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है। जिस राशि में 2.5 साल रहता है, उसके आगे वाली राशि और पीछे वाली राशि, 3 राशियों पे 7.5 मानी जाती है। जैसे इस समय शनि चल रहे हैं वृश्चिक राशि में, तो ये ऐसा माना जाता है ज्योतिषीय आधार पे कि वृश्चिक राशि के हृदय पे शनि चल रहे हैं, मिडिल पोर्शन में, और हेड के ऊपर, सिर, मस्तिष्क के ऊपर इसका प्रभाव जा रहा है धनु राशि पे, और तुला राशि के पैरों पे प्रभाव है, उतर रहे हैं। और इसके अलावा ये 3 राशियों को एक साथ प्रभावित करते हैं। इसके अलावा 5 राशियां और शनि से प्रभावित होती हैं, जिन पे कहा जाता है शनि की 2.5 चल रही है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 7.5 3 बार अवश्य आती है। ये अवश्य है, जिस आदमी ने पूरी आयु प्राप्त की है, 7.5 उसके जीवन में 3 बार आती है। ये ढैया शनि अलग होते हैं, 7.5 अलग होती है। अब जैसे अभी वृश्चिक में चल रहे हैं, वृश्चिक के बाद ये जाएंगे धनु राशि में, तो मकर राशि पे शुरू हो जाएंगे, तुला राशि को छोड़ देंगे। शनि एक साथ 3 राशियों को प्रभावित करते हैं, पहले तो आप ये जान लें। दूसरी बात यह है कि शनि कभी भी किसी का काम बिगाड़ते नहीं है, ये बड़ी भ्रामक धारणा है। शनि की दृष्टि खराब होती है। शनि जहां बैठते हैं उस आदमी के, देखिए जन्म पत्री में 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रह में हर ग्रह किसी न किसी चीज का होता है। कोई कर्म स्थान होता है, कोई सुख स्थान होता है, कोई स्वयं का स्थान होता है, कोई माता पिता का होता है, कोई पत्नी का होता है। तो ये क्या करते हैं, ये जहां बैठते हैं उसको बढ़ाते हैं, और वो फिर उस पर डिपेंड करता है कितने डिग्री से बैठे हैं। इनकी चूंकि 1 से लेके 30 डिग्री तक शनि, मतलब हर कोई भी ग्रह जो है 30 डिग्री तक चलता है और उसके बाद वो राशि परिवर्तन कर लेता है। कितने डिग्री के शनि बैठे हैं ये देखना आवश्यक है। बकरी तो नहीं है, जैसे इस समय रेट्रोग्रेड चल रहे हैं बकरी, तो इस समय शनि ज्यादा खराब चल रहे हैं। शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि कल्याणकारी दृष्टि मानी जाती है। शनि की 3 दृष्टि होती हैं,
एक तीसरी दृष्टि होती है, एक 7वीं दृष्टि होती है, एक 10वीं दृष्टि होती है। तो तीसरी दृष्टि कल्याणकारी मानी जाती है, एक बात। और अगर आप थोड़ा और गहराई में जाएंगे ज्योतिष में, तो आपको लगेगा, ये जानकारी प्राप्त होगी कि एक ग्रह हर दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें ग्रह को पर्टिकुलर दृष्टि से देख रहा होता है, लेकिन इतना गहरा अध्ययन कोई नहीं करता। इसलिए अपन उसको मोटे तौर पे ये मान लेते हैं कि शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, एक तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि इसकी कल्याणकारी होती है, तीसरी दृष्टि से नुकसान नहीं होता। लेकिन 7वीं दृष्टि जब वो 180 के कोण से देखता है जिस भी भाव को, उस भाव के सुख को समाप्त करने की क्षमता रखते हैं अकेले शनिदेव। अगर लग्न में बैठ के 7वें घर को देख रहे हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कष्ट में हो जाएगा, विवाह विच्छेद तक के योग मैंने लोगों के देखे हैं, मेरे पास लोग आते हैं। और अगर ये कर्म भाव में बैठे हैं तो ये आपके सुख की हानि करते हैं। और अगर ये 11वें स्थान में बैठे हैं तो आपके संतान के सुख में बाधा उत्पन्न करते हैं। यानी कि पत्री में 180 कोण से जहां शनि देख रहे हैं ये शापित हैं। इनकी दृष्टि को शापित है वो भी मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं। शनिदेव कृष्ण के आराधक हैं। इनकी शनिदेव की शांति के लिए श्री कृष्ण की आराधना भी बताई जाती है। ये शास्त्रोक्त बातें हैं। ये एक दिन कृष्ण की आराधना में आंख बंद करके लीन थे, तो इनकी पत्नी स्वाभाविक रूप से अपने पति के पास आई 16 श्रृंगार करके, और उसने इनका ध्यान भंग करने की कोशिश की। लेकिन ये कृष्ण भक्ति में इतने लीन थे, ये शास्त्रोक्त बात बता रहा हूं मैं, कोई किस्सा कहानी नहीं है। कृष्ण भक्ति में इतने लीन थे कि इन्होंने आंख उठा के भी अपनी पत्नी को नहीं देखा। पत्नी रात भर इनकी प्रतीक्षा करती रही। अंत में जब सुबह इनकी आंख खुली तो पत्नी ने इनको शाप दिया कि तुम अब जिसको देखोगे उसका नाश हो जाएगा, अब तुम किसी को देख ही नहीं सकते। इसी प्रसंग में जोड़ी बात मैं आपको बताता हूं। जब गणेश जी का जन्म हुआ था तो सारे देवता गए थे गणेश जी को देखने, तो शनि महाराज नीची गर्दन करके बैठे हुए थे। तो शंकर जी ने कहा तुम भी एक नजर देख लो। कि लगे महाराज आपको मालूम है मेरी दृष्टि खराब है और मेरी दृष्टि जहां पड़ती है वहां नाश होता है। उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं होगा, तुम तो देखो। तो आपको ध्यान होगा कि गणेश जी की गर्दन कट गई थी। शनि की दृष्टि इतनी खराब होती है। इनको लंगड़ा ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इनको इनकी माता ने फेंक दिया था। ये सूर्य के पुत्र हैं। मैं आपको ये बात बताना तो भूल गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सूर्य के पुत्र हैं और इनकी विमाता ने इनको पैर पकड़ के फेंक दिया था। इससे इनका ये ज्योतिषीय बात है, ये खगोलीय बात नहीं, ये ज्योतिषीय तथ्य। मैं आपको दोनों चीजें बता कर चल रहा हूँ, खगोलीय भी ज्योतिषी भी। क्योंकि मैं भी जो भी चीज बताता हूँ साइंटिफिकली बताता हूँ और लॉजिकली जो चीजें प्रूफ है वो आपको बताता हूँ। तो ये अब मैं ज्योतिषी आपको माइथोलॉजिकल कथा बता रहा हूं कि इनकी विमाता ने यानी सूर्यदेव की पत्नी ने इनको उठा के फेंक दिया था। पैर पकड़ के इनको उठा के फेंका तो इनका पैर टूट गया था। तो इसलिए इनको लंगड़ा ग्रह कहा जाता है। और ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि इसीलिए धीरे धीरे चलते हैं, मंथर गति से शनिश्चर है, धीरे चलते हैं। ये इनके धीरे चलने की कहानी है माइथोलॉजिकल। और खगोलीय रूप से यह है कि ये ग्रह इतना बड़ा है कि वो गति से चल ही नहीं सकता, ग्रह इतना बड़ा है। अब बात अपन करते हैं कि ये इनकी दृष्टि की बात हो गई, इनके गति की बात हो गई, राशियों पे इनकी 2 राशियां होती हैं। हम दर्शकों को इस छोटे से कार्यक्रम में प्रयास हमारा यह है कि हम दर्शकों को पूरी जानकारी दे दें, जितना हो सके उतना। इनकी 2 राशियां होती हैं, ये 2 राशियों के स्वामी होते हैं। इनकी एक राशि होती है मकर और एक राशि होती है कुंभ। कुंभ और मकर राशि के स्वामी होते हैं। अगर ये उसके राशि के स्वामी होके उच्च के बैठे हुए हैं तो ये बहुत आपके लिए फलकारी हैं। और अगर उच्च के नहीं हैं, रेट्रोग्रेड हैं या नीच राशि में चले गए हैं तो आपके जीवन में अनेक कष्ट आएंगे, आपने देखा होगा। अच्छा हाँ, एक चीज और ही मैं आपको यहाँ बता दूं साथ में कि शनि को न्यायाधीश भी कहा जाता है। ये आदमी के कर्म के आधार पर उसको फल देते हैं। आदमी जैसे कर्म करता है उसको उसके आधार पर फल देते हैं शनिदेव। शनिदेव की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि अगर आप किसी के साथ छल कर रहे हैं तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते। ये फंडा आपने सुना होगा कि दूसरों को धोखा देने वालों को भी धोखा मिलता है। ये शनि की माइथोलॉजी है कि शनि को न्यायाधीश भी कहा जाता है कि ये आपके कर्मों के आधार पर आपको देते हैं फल।
तो इनकी 2 राशियां होती हैं, स्वराशि 2 होती हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। लेकिन इनकी उच्च राशि होती है तुला राशि। तुला राशि में इनको उच्च का माना जाता है। ये 28 डिग्री तक परम उच्च के होते हैं। और तुला राशि में अगर शनि बैठे हों तो उस व्यक्ति को अगर तुला राशि उसकी 11वें भाव में पड़ी है या धन स्थान में पड़ी है या लग्न में पड़ी है या कर्म स्थान में तुला राशि में उच्च के शनि बैठे हों, तो आप देख लीजिए ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा राजनेता, न्यायाधीश, वकील, पत्रकार या बहुत धनी मानी आदमी होता है अगर आय भाव में शनि उच्च के बैठ जाए तो। और शनि कारक होता है आपका, अगर शनि आपकी पत्री में कारक ग्रह है तो ये पिता से आपके मतभेद करा के चलता है। इनके प्राकृतिक शत्रुओं में एक तो सूर्य हैं, पिता, शनि महाराज के पिता सूर्य को माना जाता है। इनके प्राकृतिक शत्रु जो हैं ज्योतिषीय आधार पर, प्राकृतिक शत्रुओं में इनके एक तो सूर्य हैं, सबसे प्रबल शत्रु सूर्य हैं। सूर्य के घर को अगर ये देख रहे हैं तो ये उसका नाश कर देते हैं। अच्छा यहाँ देखिए कंट्रोवर्शियल चीज एक ये है शिखा जी कि सूर्य जो है वो शनि का नाश नहीं करते। अच्छा, सूर्य शनि का नाश, हाँ, सूर्य जो है शनि का नाश नहीं करते, लेकिन शनि सूर्य के सुखों का नाश कर देते हैं। और अगर शनि और सूर्य दोनों एक राशि में बैठ जाएं तो ये पिता के लिए घातक होते हैं। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि पिता की अल्पायु में मृत्यु हो गई, या पिता का सुख नहीं है, या पिता किसी प्रोलॉन्ग इलनेस से पीड़ित है, लंबी बीमारी, असाध्य रोग जिसको कहते हैं। तो सूर्य और शनि की युति कहीं न कहीं पत्री में बनी होगी। आप बिना पत्री देखे ये बात कह सकते हैं। जैसे 2 बच्चे हैं तो बड़े बेटे की पत्री में ये युति बनी होगी। अब अपन इसके उपाय की तरफ चर्चा कर लें। वैसे अपन शनि के बारे में चर्चा करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि एक दिन पूरा कम पड़ जाएगा। मुझे भी वही लग रहा है पंडित जी की बातें जान के कि शनि देव की बातें हम अभी आधे घंटे में तो पूरा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो पंडित जी हम अभी फिलहाल शनि महाराज की कथाओं पे ब्रेक लगाते हुए हम जानते हैं आज शनि अमावस्या है, तो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि क्या कुछ खास है आज का दिन और कैसे हम शनि महाराज की आराधना आज के दिन करें। देखिए, शनि महाराज की आराधना व्यक्ति को सदैव करना चाहिए। शनि कारक ग्रह हैं आपकी सुख सुविधाओं के। अगर आप शनि के मंदिर नहीं जा सकते तो आपके जो सबॉर्डिनेट हैं, जो आपके सेवक हैं, उनको आप प्रसन्न रखिए, उससे शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। बहुत साधारण फंडा मैं आपको बता रहा हूँ, नौकर चाकर जिसको बोलते हैं, आप उनको कुछ ना कुछ देते रहिए, वो शनि उससे प्रसन्न रहते हैं। शनि की जब केंद्र में बैठ जाता है पंच महापुरुष योग बनाकर, या उच्च का शनि जब होता है तो वो आदमी को बहुत बड़ा स्थान प्राप्त करवाता है। उसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं और नौकरी में अगर वो है तो बहुत हाई ब्यूरोक्रेट आदमी बनता है। तो अब अपन अमावस्या की जो आपने प्रश्न पूछा है, ठीक है, अपन अमावस्या के बारे में और शनि के उपाय के बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं सारे उपाय आपको बता देता हूं, उसमें अमावस्या का थोड़ा खास फोकस कर लेते हैं अपन। शनि के लिए एक बहुत सामान्य मंत्र है जो हर आदमी जानता, ओम सम शनिश्चराय नमः। जब शनि आपके खराब चल रहे हों, वो खराब कैसे चल रहे हैं हम वो आपको बता देते हैं। आपके अगर पैरों में तकलीफ हो रही है बार बार, नसों नाड़ियों में, ये आपके शरीर का मालिक होता है, नसों नाड़ियों का, बेंस का, पैरों का और आपके निचले पोर्शन का, ये मालिक होता है। अगर किसी को माइग्रेन से लेके और पिंडलियों का दर्द या पंजों का दर्द, आपने सुना होगा कि लोगों का अनावश्यक घुटनों में दर्द हो जाता है, किसी को बैकबोन में प्रॉब्लम हो जाती है, सर्वाइकल का पेन हो जाता है, किसी की मतलब अभी मैंने एक को देखा था, एक मेरे पास एक सज्जन आते हैं, वो आंखों की नसों में प्रॉब्लम हो गई तो उसको वो हो गया कांच बिंदु बोलते हैं जिसको, ग्लूकोमा हो गया। चूंकि बेंस की प्रॉब्लम थी, उन्होंने समय पर उसका इलाज नहीं कराया। आपके शरीर में जितनी भी नसें नाड़ी हैं उनके शनि मालिक होते हैं। अगर आपकी माइग्रेन से लेकर, माइग्रेन वैसे आदमी समझता है नसों का कोई दर्द नहीं है माइग्रेन, लेकिन आप डॉक्टर से पूछिए, ये माइग्रेन जो है बेंस से रिलेटेड है। तो वो जो है आपके माइग्रेन से लेके पैर तक कहीं भी आपको कोई तकलीफ नसों नाड़ियों की हो रही है तो आपका शनि खराब है। एक पैरों में तकलीफ हो रही है तो आपका शनि खराब है, आप बिना पत्री देके समझ लीजिए।
तीसरी बात, आपका सेवक आपसे खुश नहीं है, आपका नौकर आपसे प्रसन्न नहीं है, आपसे बदतमीजी कर रहा है, तो आप समझ लीजिए आपका शनि खराब है। आपका मकान नहीं बन पा रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका शनि खराब है। तो शनि खराब होने के ये अनेक जो लक्षण जो हैं, जो बिना पत्री देखे भी कहे जा सकते हैं कि इसका शनि खराब है। तो ऐसे शनि खराब के लिए, जैसे वर्तमान में शनि चल रहे हैं वृश्चिक राशि में, ये बकरी होकर चल रहे हैं, रेट्रोग्रेड हैं, तो इसको हम अच्छा नहीं मानते। ज्योतिष की भाषा में बकरी ग्रह को अच्छा नहीं माना जाता। तो इसके जो दुष्परिणाम आते हैं कि अगर लग्न में शनि बैठा है तो वो पति पत्नी में कलह करवाता है, अपने कार्य क्षेत्र में भी कई बार दिक्कत पैदा करवा देता है, मानसिक। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं, शनि जब चंद्रमा के साथ बैठ जाते हैं तो विषयोग का निर्माण करते हैं। विषयोग का निर्माण करते हैं। ज्योतिष में एक योग होता है विषयोग, उसका निर्माण करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा नेगेटिव सोचता है। चंद्रमा अगर शनि के प्रभाव में आ गया है तो आपने देखा वो कुछ लोग जो है उनको कितने ही अच्छा उनके साथ हो जाए, वो एक अनावश्यक तनाव में रहते हैं। इनविजिबल उनके दिमाग के ऊपर तनाव बना रहता है, मतलब जिसको कहते हैं ना कंफ्यूज माइंड। जो बहुत नेगेटिव, हाँ जी 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 जी, बात करके समझ में आता है जी 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 जी। तो जब जो आदमी नेगेटिव पर्सनालिटी का मिल जाए, आप समझ लीजिए बिना उसकी पत्री देखे कि इसका शनि और चंद्रमा की युति कहीं ना कहीं बन रही है, शनि के प्रभाव में चंद्रमा है। तो इसके लिए उपाय जो हैं वो ये हैं, शनिवार के दिन किए जाते हैं। आज शनि अमावस्या है, शनि अमावस्या के उपाय तो मैं साथ में आपको आज बताऊंगा ही। उसके साथ में आपको ये भी बता दूं कि जो लोग शनि की दशा से पीड़ित हैं, वो एक मंत्र है ओम शनिश्चराय नमः, संक्षिप्त में ओम शम शनिश्चराय नमः। दूसरा मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौ सह शनि नमः। इनके नियमित रूप से जाप करें, और जाप करने का तरीका यह है कि संकल्प लेकर जाप किया जाता है। आप 2 माला करना है 2 माला का संकल्प कीजिए, 1 माला करना है 1 माला का संकल्प लीजिए, और 4 माला करना है 4 माला का संकल्प लीजिए। ये जाप जो भी शनि की दशा अंतरदशा में भी ये परेशान करता है, गोचर में तो परेशान करता ही करता है, ये दशा अंतरदशा में भी परेशान करता है। तो नियमित रूप से आप उसकी माला का जाप कीजिए शनि मंत्र की, या तो ओम प्राम प्रीम प्रो सह शनि नमः एक मंत्र, दूसरा मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र के साथ नीले फूल से शनि देव की पूजा की जाती है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो लोग शनि की पीड़ा से पीड़ित हैं, आजकल तो वो लोग बहुत जागरूक हो गए हैं ज्योतिष के मामले में, और अनेक प्रकार के लोग, सबसे पहले आप किसी के पास जाओगे तो आपको नीलम एडवाइस करेगा। मैं किसी को रत्न, इनका रत्न नीलम होता है। हाँ, हम शनि की बात कर रहे हैं तो रत्न की भी बात करें, इनका रत्न नीलम होता है। मैं नीलम किसी को एडवाइस नहीं करता, मैं उसकी जगह उसको शनि के दूसरे उपाय बताता हूं, जो आज शनि अमावस्या के दिन करने से, आज संयोग से शनि अमावस्या है, आपने एक कार्यक्रम रखा है, तो उसका लाभ दर्शकों को पूरा मिल सके, तो अपन उसी पे चर्चा करते हैं। आप एक काला धागा लीजिए, जो आप शनि की दशा से पीड़ित हैं बहुत ज्यादा, तो शनि से परेशान है, काला धागा लीजिए, उसमें रीठा आता है, एक रीठा आपने देखा, आंवला रीठा होता है। आंवला रीठा पहले औरतें सिर धोने में इस्तेमाल करती थी। आंवला रीठा 9 रीठे लीजिए, काले धागे में 9 रीठे बांध लीजिए। और आज आप शनि मंदिर में, आज चूंकि शनि अमावस्या है, आप आज शनि मंदिर में उनको शनि महाराज को पहनाए आइए, और पुजारी को बोले आइए कल उसको उतार देना, कल आप उसे धारण कर लीजिए। आपको शनि की दशा में वो फायदा मिलेगा जो नीलम पहनने से भी नहीं मिलेगा। आप 50,000 का नीलम पहनेंगी, उससे भी वो लाभ नहीं मिलेगा जो आपको इस रीठे की माला से मिल जाएगा। एक उपाय आज का। दूसरा उपाय, साधारण उपाय ये है, मैं आपको बता दूं कि आज शनि अमावस्या के दिन आप मंदिर में जाएं, जो शनि से पीड़ित हैं, अपने वस्त्र काले हों तो बहुत अच्छी बात है, काले जौ, काले तिल, काले उड़द, नीले फूल, सरसों का तिल है ना, और अगर आप दान कर सकें, आप सक्षम हैं, तो नीलम, भले छोटा ले लें, उसका उपरत ले लें, नीली ले लें, नीलम। शनि यंत्र आता है मार्केट में, 10-12 रुपए में बना हुआ मिल जाता है, 15 रुपए में। वो आप इतनी चीजें लेके उसको काले कपड़े में बांध के आज शनि मंदिर में दान करें, और एक दीपक लगाएं, और उनसे प्रार्थना करें कि शनिदेव हमारी पीड़ा को आप हरिए। निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। इसके साथ एक आपको मैं टोटका बताता हूं, टोटका नहीं है बल्कि वो तांत्रिक उपाय है
कि आज आप जब भी दान करने जाएंगे ये, तो आपने जो भी जूते चप्पल पहने हो आप वो वहीं छोड़ दीजिए और पलट के नहीं देखना, आपको पलट कर नहीं देखना। हाँ, आप जाएंगे सबसे पहले आप दीपक लगाइए, घर से आप सामग्री ले जाइए, काले कपड़े में बांध के सरसों का तेल, तिल, शनि का रत्न, नीलम नहीं खरीद सकते, नीली खरीद लीजिए, 100-125 रुपए मिल जाती है नीली। शनि यंत्र ले लीजिए, काले जौ, काले तिल, काले उड़द, और इनको और एक साथ में रख लीजिए शीशा, मुंह देखने वाला। हाँ, मुंह देखने वाला छोटा सा मिरर, उसमें आप रख लीजिए और काले कपड़े में 1/2 मीटर काला कपड़ा लेके आप उसे बांध लीजिए और बांध के एक दीपक जलाइए और थोड़ा सा तेल आप शनिदेव के ऊपर डालिए और साथ में वो ले जाइए आप काला धागा जिसमें 9 गांठें लगी हों, रीठे, 9 रीठे की रीठे उसमें बांध दीजिए, जैसे मोती बांधते हैं ना, ऐसे आप उसमें बांध लीजिए और वो आप उनको पहनाइए, तेल चढ़ाइए और ये दान वहां रखिए। और इस मंत्र का अगर आप एक माला का जाप कर लें मंदिर में बैठ के, ओम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रो सह शनैः नमः, एक माला का कम से कम आप जाप करें और पूजन अर्चन करके नीले फूल चढ़ा के, और जब आप वहां से निकलेंगे तो आप सीधे आएंगे, ऐसे पलट के नहीं आएंगे, पलट के नहीं देखना, मतलब सीधे मूर्ति के सामने सीधे सीधे आना, मूर्ति को पीठ नहीं दिखाना। ये आज के लिए विशेष उपाय है, शनि अमावस्या के लिए विशेष उपाय है कि शनि दर्शन करके आप सीधे सीधे पीछे आइए और अपने जूते चप्पल छोड़ दीजिए वहीं, और फिर आप एकदम से पलट के चल दीजिए और आपको पलट के नहीं देखना है। निश्चित रूप से आपको शनि की पीड़ा में लाभ मिलेगा। शनि अमावस्या के दिन ये प्रयोग करने से सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना उसका लाभ प्राप्त होता है और आदमी को शनि की पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। अभी पिछले दिनों की मैं आपको बात बता रहा हूं कि दवा नहीं लग रही थी किसी को, मेरे पास एक आए थे तो दवा नहीं लग रही थी, यही प्रयोग मैंने उनको बताया, मैंने पत्री देके कहा, मैंने शनि इनका खराब चल रहा है। जब आपके ग्रह खराब होते हैं दवा भी नहीं लगती। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तीसरे डॉक्टर बदलते रहते हैं, तो वो उनको दवा नहीं लग रही थी। यही मैंने शनि का दान करवाया। आज 8 दिन के अंदर वो लड़की कहीं जॉब में है दिल्ली में, भोपाल में एडमिट थी, 3 दिन एडमिट रही भोपाल में और 1 हफ्ते में वो ठीक होकर चली गई, अपने जॉब पे चली गई। HCL कंपनी में है दिल्ली में। उनका कल रात को ही फोन आया था मेरे पास कि पंडित जी जो फायदा हो गया। तो हमारे ये दान करने से, और बस ये है कि आप ये जान पाएं कि ये परेशानी आपको शनि ग्रह के वजह से है, और नहीं भी अगर आपको कोई दिक्कत शनि के वजह से, आपका शनि बहुत अच्छा भी बैठा है, तो भी आप आज शनि अमावस्या के दिन शनि मंदिर जरूर जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो शनि आपको परेशान करेगा ही करेगा। पत्री में कहीं तो बैठा होगा, कोई दृष्टि तो पड़ रही होगी, और इस समय चूंकि रेट्रोग्रेड चल रहा है शनि, तो आप जाइए अमावस्या के दिन जो मैंने आपको उपाय बताए हैं आप फिर एक बार लिख लीजिए। दर्शकों से मेरा निवेदन है, फिर एक बार लिख लीजिए। काला कपड़ा ले लीजिए आप, आधा मीटर काला कपड़ा ले लीजिए, उसमें नीले फूल रखिए, काले तिल रखिए, काले उड़द रखिए, काले जौ रखिए। तेल सरसों का जितना शुद्ध मिल जाए उतना, कोई जरूरी नहीं है कि आप 1 लीटर ले जाएं, 200 ग्राम की बोतल ले जाइए। इसके अलावा आप एक दीपक लेके जाइए, कुछ तेल अलग से सरसों का लेके जाइए। नीलम, जैसे मैंने कहा, आप नीलम नहीं खरीद सकते, उसका उपरत्न आता है नीली, लेकिन आपको खरीदना उपरत्न, शीशा नहीं। वो जो नगों के नाम पे शीशे मिलते हैं मार्केट में, शीशा नहीं होना चाहिए उपरत्न। हाँ, वो आप 4 रत्ती का ले लीजिए, 3 रत्ती का ले लीजिए, 100-125 रुपये मिल जाता है मार्केट में, उसको आप रख लीजिए। और एक शनि यंत्र ले लीजिए, 15 रुपये में, 10 रुपये मिल जाता है। और अगर बाजार में नहीं मिल रहा तो आप उससे हाथ से काले स्याही से आप उसे बना लीजिए, उसको उस कपड़े में बांध के और शनि मंदिर जाइए। आप उसको वहाँ शनि के चरणों में रखिए, दान कीजिए, और थोड़ा सा तेल आप शनि महाराज पर डालिए और दीपक लगाइए, उनको नमन कीजिए, मंत्र का जाप कीजिए। अगर 1 माला नहीं कर सकते तो 11 बार जाप कीजिए, और उसके बाद आप सीधे सीधे वापस आइए और अपने जूते चप्पल वहीं छोड़ दीजिए और फिर पलट के चल दीजिए, और आपको पलट के नहीं देखना है। दर्शकों से हम बता दें कि हम बात कर रहे थे शनि अमावस्या पे। आज शनि अमावस्या भी है और शनिवार भी है, तो अभी पंडित जी ने हमको बताया कि कैसे हम शनि भगवान को खुश करें, कैसे हम उनके टोटके करें। तो पंडित जी,
अभी हम बात कर रहे थे शनि महाराज के टोटके के बारे में कि हम जी। कैसे आज का टोटका करें। जी। तो आप जल्दी जल्दी से हमारे दर्शकों को बता दीजिए क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। जी। तो आप बता दीजिए कि राशियों के हिसाब से कुछ हमारे दर्शकों को उपाय करना चाहिए या फिर आपने जो उपाय अभी बताए हैं वही काफी हैं? नहीं, देखिए, कुंभ राशि और मकर राशि वालों को तो कर ही लेना चाहिए क्योंकि इनके राशि के स्वामी हैं। शनि इस समय वृश्चिक राशि में चल रहे हैं, उनको भी कर लेना चाहिए। तुला राशि वालों को भी कर लेना चाहिए क्योंकि उनके पैरों पे शनि चल रहे हैं। और धनु राशि वालों को निश्चित रूप से करना चाहिए क्योंकि उनको पहली ढाई चल रही है धनु राशि के ऊपर। तो ये मस्तिष्क के ऊपर जब शनि आते हैं तो आदमी को नेगेटिविटी देते हैं। तो कम से कम इन 5 राशि वालों को तो ये प्रयोग अवश्य कर लेना चाहिए क्योंकि ये 5 राशि इस समय इनसे प्रभावित रहती हैं। और एक बात, दूसरी बात और मैं आपको बता दूं कि चूंकि ये रेट्रोग्रेड चल रहे हैं तो ये इस समय इनके शुभ प्रभाव में काफी कमी है। तो आज तो इनकी आराधना करना बहुत अच्छी बात है। और योग से आज शनि अमावस्या है और आपने कार्यक्रम रखा है। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा दर्शक इस उपाय को करें और उसका लाभ उठाएं। और अगर इसके बाद भी उनको समझ में नहीं आता तो यहाँ चैनल पे फोन करके या मेरे व्यक्तिगत नंबर पर फोन करके शनि से संबंधित कोई भी जानकारी दर्शक कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। जी जी। पंडित जी, ऐसा है कि इस वर्ष का राजा भी शनि है, ऐसा माना जाता है। तो क्या कुछ खास रहेगा इस वर्ष? ये अमावस्या कुछ खास लेकर आई है हमारे लिए? ये अमावस्या हमारे लिए खास ये लेके आई कि शनि के जो काम होते हैं, शनि लोहे का मालिक होते हैं, लोहे का मालिक होता है, लोहे से संबंधित काम होते हैं तो उसमें प्रोग्रेस हो सकती है। फैक्ट्रीज में जो लोहे से संबंधित जिसमें चीजें बन रही हैं, मशीनरी में प्रोग्रेस हो सकती है। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनको तरक्की हो सकती है। और आप देखेंगे आने वाले टाइम में, तो अपन भविष्य के गर्त में चीजें छुपी हुई हैं, आप देखेंगे आने वाले टाइम में कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको सजा जरूर मिलेगी क्योंकि शनि न्यायाधीश होते हैं। ये मैंने आपसे पहले ही कहा था। शनि भगवान को न्यायप्रिय भगवान या फिर न्यायाधीश भी कहा जाता है। दर्शकों, आज हमें आशा करती हूँ कि आपको जानकारी मिली होगी। हमने जो भी पंडित जी ने हमारे साथ शेयर किया है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। जय जय जय